नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना पार्टी के नाम पर चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दे दी है। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के पास फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी विरोध पत्र दाखिल करेगा, यानी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाएगी तो शिंदे गुट को सुने बिना कोर्ट फैसला नहीं देगी। इन सब के बीच ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना से उनका नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। ट्वीट कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनरेस्ट मावरी ने कहा है कि वे बीफ खाते हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होना है। इससे हफ्ते भर पहले मावरी ने न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू में एनपीपी से गठबंधन, गौमांस बैन और CAA जैसे मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया, क्या राज्य के 90% ईसाई भाजपा के कट्टर रुख को अपना लेंगे। इस पर मावरी बोले, भाजपा की सरकार को 9 साल हो चुके हैं, हमने अब तक किसी चर्चा पर हमला नहीं देखा। बीफ खाने पर भी रोक नहीं है, मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुणे दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी को शिवसेना नाम और तीर कमान चिन्ह दिए जाने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ है। जब कभी भी 2014 से 2022 के कालखंड का भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे सुबह से ही आशंका थी कि भाजपा मुझे अरेस्ट करवाएगी, लेकिन मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं और ना ही CBI के सवालों से भाग रहा हूं। मैं CBI के हर सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल सिसोदिया को CBI ने आज शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारियां चल रही है और मैं इसी काम में बिजी हूँ, इसलिए मुझे एक हफ्ते का समय दिया जाए। वहीं CBI ने सिसोदिया को आज के लिए राहत दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ के लिए जल्द ही दूसरा समन जारी किया जाएगा। फरवरी में ही देश के कई राज्यों में मौसम गर्म हो चुका है। राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ से सर्दी का दौर लगभग जा चुका है। इन राज्यों में दिन में तेज गर्मी पड़ रही है तो रातें ठंडी हो रही है। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ज्यादा गर्म हिमाचल है। शिमला में शनिवार को फरवरी की सबसे गर्म रात 14.4 डिग्री तापमान के साथ दर्ज की गई। धर्मशाला में दिन में 28.5 तापमान रिकॉर्ड होने के साथ 52 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। वहीं राजस्थान में गर्मी फरवरी से ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहाँ के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात के मेहसाणा में एक पूर्व सरपंच ने अपने भतीजे की शादी में नोटों की बारिश की। केकरी तहसील के आंगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम यादव ने अपने घर की छत पर खड़े होकर वहां से 100 और 500 रुपए के नोट उड़ाए, जिन्हें बटोरने के लिए घर के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। नोट उठाने के लिए कई लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। जिस वक्त करीम यादव नोट उड़ा रहे थे, उनका भतीजा रज्जाक उस समय गांव में बारात लेकर निकल रहा था। शादी के जश्न में
सारे गांव को शामिल करने के लिए करीम यादव और परिवार के बाकी सदस्यों ने नोट बांटे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में बजट सत्र से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बवाल हो गया है। ओपीसी की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश भर के कर्मचारियों ने पंचकूला से चंडीगढ़ कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने इन कर्मचारियों को बॉर्डर पर रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की शुरू की। इसके बावजूद कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस की ओर से वाटर कैनन से पानी की बौछारें दे मारी। पानी की तेज बौछारें और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कई कर्मचारियों को चोटें आई। इसके बावजूद भी कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल के पिता बालकौर सिंह ने कहा कि मूसेवाल को अब विदाई देने का समय आ गया है। शुभदीप की बरसी का ऐलान जल्द किया जाएगा और सिद्धू को मानसा में सादे तरीके से नमन किया जाएगा। रविवार को सिद्धू मूसेवाल के फैन से मुलाकात के दौरान बालकौर ने कहा कि मुझे विलाप करते 10 महीने हो गए हैं। ऐसे में अब परिवार ने फैसला किया है कि अप्रैल से पहले सिद्धू का बरसी सगामंग रखा जाए। बालकौर सिंह ने यह भी कहा है कि सिद्धू मूसेवाल की गोलियों से छलनी थार जीप लेकर पूरे पंजाब में निकलेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं दिलवा पाई है। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना लगभग पक्का हो गया है। WTC पॉइंट्स टेबल में अभी ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे, श्रीलंका तीसरे और साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका को अपने घर में वेस्टइंडीज से 2 टेस्ट और खेलने हैं। अगर अफ्रीकी टीम ये दोनों मुकाबले जीत लेती है तो उसके 55.55% पॉइंट्स हो जाएंगे। वहीं भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के बाकी 2 मुकाबले हार भी जाती है तो भी उसके 56.94% पॉइंट्स होंगे। अब साउथ अफ्रीका की टीम किसी भी हालत में भारत से आगे नहीं निकल सकती। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा है और वे देश संभालने की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह बात नीतीश के उस बयान के जवाब में कही जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के 100 सीटों पर सिमटने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि देश की जनता पीएम मोदी और उनकी लीडरशिप पर यकीन करती है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।